रास्ते पर लेकर के चले जाते हैं, लोगों के खान पान बिगड़ जाते हैं। बहुत से लोग ज्ञान लेने के बाद इस तरह की गलतियां कर देते हैं, संसारी हो जाते हैं, खान पान बिगाड़ लेते हैं, उसका पछतावा भी अंतर में नहीं रहता, वो इसको विकास मानते हैं और गुरु और संगत और सत्संग और भक्ति में कमियां खोजने लगते हैं। यहीं पर आदमी के गिरने की शुरुआत होती है और धीरे धीरे आदमी परमार्थ से इतनी दूर चला जाता है कि उसको दोबारा लौट करके उस जगह पर आना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए देवी भाई बहनों, इस परमार्थ के रास्ते पर भक्ति करने चले हो तो बहुत संभल कर फूंक कर एक एक कदम को देख समझ करके बढ़ाना होगा। हमेशा खतरों से सावधानी बरतनी पड़ेगी। कौन खतरा कब टूट पड़े, कौन ठग कब लूट ले, कौन आदमी हमको अपने घेर में लेकर के भक्ति से दूर लेकर के चला जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए बड़ी होशियारी से चलो, यहाँ कोई अपना नहीं। ये सब महात्माओं ने बताया, रिश्ते के नाम पर, नातों के नाम पर, अपनत्व के नाम पर, परिवार के नाम पर, कुल कुटुंब के नाम पर ये सब ठग बैठाए गए हैं। ठग ये आपको भक्ति से रोकने के लिए, भक्ति से हटाने के लिए, आपके विश्वास को कम करने के लिए लगाए गए हैं। केवल कर्जा अदा करके इन सब का रिश्ता खत्म हो जाना है। तो होशियारी करो, बुद्धिमानी करो, अपने दिमाग में ये बात बैठा लो कि जब एक दिन सबको चलना है, सब लोग छोड़ देंगे, तो अपने मोह को अभी से क्यों नहीं बंद कर देते, अपने लगाव को अभी से क्यों नहीं कम कर देते। अपना फैलाव जो अपने मन को अपने बस में करने के लिए छूट जाएगी। यही कलयुग की सबसे बड़ी साधना है कि आप अपने मन को अपना मातहत बना लो। मन के मातहत मत बनो। अगर मन के मातहत बन गए तो मन के गुलाम हो जाओगे, मन का हुक्म चलेगा, मन की लगाम से निकल नहीं पाओगे। इसी को मन मुक्ता कहते हैं। जो लोग मन की खुराक में बह गए, उन्होंने अपने परमार्थ के गले को घोट डाला, अपने परमार्थ में तलवार मार दी, अपने परमार्थ का सत्यानाश कर दिया और मन की खुराक में बढ़ करके अच्छी खासी भक्ति को दरकिनार कर दिया। मन ने सबको धोखा दिया, बड़े बड़ों को धोखा दिया, साधना करने वाले ऋषि मुनियों को लूट लिया। तो क्या मजाल है कि हम आप उसके सामने टिक पाएंगे। अकेली गुरु की दया एक ऐसा हथियार है, उस कृपा के आगे मन मजबूर हो जाता है। इसलिए गुरु की कृपा के कांक्षी बनो, गुरु की कृपा के याचना करो, भिखमंगे के बन करके गुरु की दया की भीख मांगो। दया से बाहर और भीतर दोनों का काम हो जाएगा। लेकिन बाहर अंदर की चीज, बाहर की चीज मत मानना। बाहर तो सब मिट्टी है, टूटे हुए खिलौने हैं, एक दिन सब टूट जाएंगे और सब इस मिट्टी में मिल जाएंगे। आत्मा की दौलत, आत्मा की खुराक, आत्मा से कमाया हुआ नाम यही साथ लाता, यही मदद करता, यही काम आता है, बाकी कोई काम नहीं आता। तो जब ये पता चल गया कि हमारा साथी केवल नाम है और नाम को प्रकट करने वाला गुरु है,
अपना मान करके अपना काम क्यों नहीं जल्दी से बना लेते हो? काम तो ये धीरे का है, लेकिन जागने में जल्दी करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचना कि ये साधना धीरे धीरे करने की है, तो हम जागने में भी धीरे धीरे जागेंगे तो देर हो जाएगी। जागने में जल्दी करो, साधना धीरे धीरे करो, चेतने में जल्दी करो, साधना धीरे धीरे करो। भक्ति करने के लिए शरीर को फौरन हाजिर करो और काम धीरे धीरे करो। मन को धीरे धीरे समझाओ, गुरु को धीरे धीरे प्रकट करो, गुरु के नाम को धीरे धीरे सुनो। बड़ी तेज रफ्तार से सुनने की कोशिश करोगे तो शैतान का जागने का काम को जो है आप जल्दी करो। जागो रे जिन जागना, अब जागरण की बात फिर क्या जागने का जब सोए पाऊंगा। इसलिए महात्मा अपने जीवों को जल्दी जागो, जल्दी चेतो, जल्दी चलो, बहुत देर हो जाएगी तो मिला हुआ मौका छूट जाएगा। इसलिए जागने में तो जल्दी करो, लेकिन जब साधना में बैठो, सुमिरन ध्यान भजन में, उसमें जल्दी मत करना। उसमें जल्दी करोगे तो मन रुकेगा नहीं, मन धीरे धीरे करने में रुकता है। मन एक बार भी नहीं रुकेगा, धीरे धीरे पुचकार करके, समझा करके, उसको तीन लोग का राजा बता करके उसकी महिमा गाने में, उसकी बड़ाई करने में, उसकी जितनी बड़ाई करते जाओगे उतना आपका साथी होगा। करके हरदम उसको भला बुरा खाओगे तो भला बुरा कहने पर तो अपने घर का बच्चा नाराज होकर के चला जाता है। जिसको आपने पाला पोसा वो अपनी बात को नहीं सुनता। ये नाजिम बच्चे से कम है तो बड़ा टिर्री है, बड़ा अहंबाज है, बड़ी आकार वाला है, बहुत ही इसके अंदर जो है बातों को पकड़ने की मात्रा है। जरा सा निराकर इसको बर्दाश्त नहीं है। मन पर चोट लगी तो परमात्मा को 1 मिनट में दरकिनार कर देता है। गुरु महाराज ने कहा इस संसार के विचलित करने वाले औजार 100 साल के सत्संग को मिनटों में धक्का कर देते हैं। 100 साल आपने सत्संग में बैठ करके एक एक बातों को अपने अंदर बैठाया, लेकिन अगर काम की हवा चली, क्रोध की हवा चली, लोभ और मोह की हवा चली, इस संसार के विषयों की कामना आपके ऊपर हावी हुई तो 1 मिनट में 100 साल का सत्संग हवा हो जाता है, सबका ज्ञान खत्म हो जाता है। माया की लपेट और चपेट ही ऐसी है कि वो आपके परमात्मा को खत्म करने में जरा सी देर नहीं, मिनटों में लूट लेती है। इसलिए उस लुटाई से बचो, मन के धोखे से बचो, मन के बहकावे से बचो, मन की अहंबाजी को बुद्धिमानी से जीतो। अगर मन अपने आपे बढ़ता गया तो आप बैठते थे, कई घंटे बैठते थे, कुछ पता ही ना लगे, मन ही ना रुके। और बार बार जब अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करता तो हर बार गुरु महाराज स्वामी जी यही समझाते थे, बच्चा रास्ता सच्चा है, करोगे तो मिलेगा, कमी तुम्हारे अंदर है, उसकी दया में कमी नहीं है। तुम अपनी कमी को समझो और अपनी कमी को दूर करो। वास्तव में जीव भी कमियों का भंडार है। हमारे अंदर एक न एक प्रकार की बुराई छिप करके बैठी हुई है। कुछ प्रकट है जिसका हमको होश रखता है, कुछ अप्रकट है यानी परोक्ष है। उस बुराई को हम समझ भी नहीं पाते हैं, हमारी जानकारी नहीं आता और अज्ञानता में वो बुराई आगे आकर के उन पर कर देती है।
तोड़ देती है। हमको बड़ी समझदारी, बड़ी होशियारी के साथ चलना पड़ेगा। अकल तेज लगाओगे तब तो छुटकारा होगा, अकल तेज नहीं लगाओगे तो छुटकारा होने का नाम नहीं। कहते हैं एक चोर के पास 100 दरोगा की अकल होती है, अगर वो 100 दरोगा से ज्यादा तेज बुद्धि न करे तो अपनी खुरापात में सफल ना हो पावे, अपनी चोरी में सफल ना हो पावे। अकल तेज लगाता है तभी वो कामयाब होता है। तो ठगने वालों की जितनी बुद्धि है, ये जितने दरोगा हमारे पीछे लगाए गए हैं, ये दरोगा इसीलिए लगाए गए हैं, इसको उठने मत देना, इसको निकलने मत देना। कितनी बाधाएं आपके पीछे हैं, हजारों हजार दुश्मन आपके पीछे लगाए गए। जहाँ बेचारी जीवात्मा के प्रकाश को दोनों आंखों के पीछे केंद्रित किया गया, 3 पहलवान मजबूत बैठाए गए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। बोलते ताजे हटते कटते पहलवान हैं, जरा सा जब मसले हो ऊपर जाने के लिए तो दांव मार करके गिरा देते हैं। इनके दांव आप समझ ही नहीं पाओगे। कब सतोगुण से रजोगुण में लेके चले आए, रजोगुण से तामस में लेकर के चले आए। ये सब दूर करने के लिए महात्माओं ने शुरू में उपाय बताए थे। ये जो नवरात्रि का व्रत आता है वास्तव में इन्हीं 3 गुणों को जीतने और खत्म करने की साधना थी। ये 9 दिन की नवरात्रि थी। 3 दिन व्रत रह करके आपको सतोगुणी स्वभाव को, रजोगुणी स्वभाव को, तमोगुणी स्वभाव से अपने को खत्म करके तीनों गुणों से ऊपर उठना होता है। और जब तीनों गुणों से ऊपर आप उठ जाओगे तब जा करके आप अपनी साधना में आगे बढ़ोगे। जैसे एक सुरंग में किसी को घुसना हो, रास्ता आगे जाना है, लेकिन आपकी कमर में अगर कोई रस्सी बढ़ा करके एक खूंटे में बांध दे तो जब तक वो खूंटे की रस्सी नहीं खुलेगी आप आगे नहीं जा सकते। और मान लो खूंटा नहीं है, किसी ने जोर से अपने हाथ में रस्सी पकड़ ली कमर वाली, आप जितना कोशिश आगे करोगे उतने वो पीछे खींचेगा। तो जब तक पीछे की बाधा नहीं खत्म होगी, पीछे की रुकावट नहीं खत्म होगी, आप आगे बढ़ नहीं सकते। इसीलिए 3 दिन पहले लोग जब व्रत करते थे तो बिल्कुल निराजल 3 दिन तक व्रत रहते थे। तो निराजल रहने पर जो शरीर में अन्न और तामसी चीजों का असर रहता था धीरे धीरे कम होता था। तो धीरे धीरे तामसी वृत्तियां जो हैं खत्म हो जाती थी। और जब तामसी वृत्तियां 3 दिन में चली जाती थी, रजस में आदमी आ जाता था, तो 3 दिन हल्का नींबू पानी लेकर के व्रत करते थे कि चलो इसके प्रभाव से राजस खत्म हो जाएगा। बचा कुचा जो है वो फलाहार करके 3 दिन में सतोगुण, ये पूरा 3 का वर्णन था। 3 दिन में तमोगुण, 3 दिन में रजोगुण, 3 दिन में सतोगुण ये व्रत करके आपके दूर किए जाते थे। लेकिन अब व्रत इन गुणों को दूर करने के लिए नहीं, अब तो दिखाने के लिए व्रत होने लगे ताकि लोग जाने कि हम नवरात्रि के व्रत हैं और हम पक्के भगत हैं, लोग मुझको समझें और मेरा गुणगान करें, मेरी जस और कीर्ति हो। इस भावना से उसका लक्ष्य निशाना छू गया और दिखावा मात्र रह गया। तो भक्ति या परमात्मा दिखावे की चीज नहीं होती है। दिखावा तो बस दिखावा ही है, मनोरंजन तक सीमित है और दिखावे से कोई परमात्मा हमारा नहीं जा सकता। इसलिए दिखावा मत करो, अपने अंदर छिपे हुए इन तीनों गुणों को क्रम से साधना के बल से
अपने मन को शिकस्त दे दे करके, मन को चोट पहुंचा करके, उसकी मोटी खुराक को कम करके धीरे धीरे सफल करो, जीतो और अपनी साधना में आगे बढ़ो। गुरु की दया, जब तक त्रिगुणातीत नहीं होगी तब तक आप बाहर निकल नहीं सकते, ये चंगुल में फंसे रहोगे। तो पहला घेरा तो लिखा है, इस घेरे के तुरंत दूसरी लाइन, इसको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, सुरक्षा का दूसरा घेरा। इसका है 5 प्रबल भूत, बड़े जाबिर भूत लगाए गए हैं, छोटे मोटे नहीं। ये जो आपके सिर पर खोपड़ी पर आते हैं, ये तो जरा सी सुगंधी पर, जरा सी फल फूल पर, जरा सी चीजों पर और पिघल जाते हैं, लेकिन वो जाबिर भूत इन चीजों पर नहीं, आपके बात होते पिघलते नहीं, सुनते ही नहीं है। कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये धक्काइए भूत दूसरी लाइन पर बैठाए गए। अगर ये तीनों गुण कमजोर पड़े तो वो तीनों और 5 तुम 8 लोग मिलकर के इसकी टंगड़ी को खींच लेना, जीवात्मा को निकलने मत देना। यही आदेश है, यही उनकी नौकरी है, यही ड्यूटी है, इसीलिए रखे गए हैं। तो कौन अपनी नौकरी में लापरवाही करके और अपनी नौकरी को खत्म करेगा? कोई इस काम को करेगा? अपनी ड्यूटी निभा करके सब लोग पुरस्कार पाने की इच्छा रखते हैं कि मुझे मेरा मालिक इनाम दे, ये भी इनाम के भूखे हैं। अगर हम जीवात्मा को गिराने में सफल हो गए तो लंबे पुरस्कार, जो जितना तेज रोकेगा उतने तेज पुरस्कार का जो है फटकार होगा। इसलिए ये रोकने वाले माहिर दुश्मन हैं। उसके बाद 25 प्रकृतियों का घेरा तीसरी लाइन है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इसके बाद चौथी लाइन क्या है? वो 8 रिद्धियों 9 सिद्धियों की। जैसे ही आप जो है ऊपर की ओर उठने लगे तो क्या करेंगे? आपको लालच देंगे, जो मां को सोचेंगे, जो मां को सोचेंगे, सचेत रहना। जब साधना करने लगोगे और दया कृपा से आप यहाँ अगर से काट लोगे, बिंदु दिख गया और बिंदु पर अपनी दृष्टि को रोके, तो आपके इस ध्यान को भंग करने के लिए गुरु महाराज ने कहा, रंग बिरंगे कणों के रूप में उसी से चमकती हुई चीजें चारों तरफ जैसे सूर्य के प्रकाश में धूल कण भागते तोड़ते रहते हैं, ऐसे आपके अंदर इधर से उस कोने में, इधर से उस कोने में, उस कोने से इस कोने में इतनी तेज रफ्तार से दौड़ेंगे कि आप मजबूर होकर के उन चमकते हुए कणों को देखने लगोगे। निशाना छूट जाएगा, साधना से गेम खत्म हो गया। इसलिए कभी भी उन चमकते हुए रंग बिरंगे बिंदुओं की ओर अपने ध्यान को बिंदु के केंद्र से हटा करके बचाने देना, मैं फेल हो जाओगे। एक निशाने पर डटे रहना, उस निशाने को चाहे जितने चमत्कार बिंदु आए मत छोड़ना। और अगर आपने उन पर ध्यान नहीं दिया तो कितनी जल्दी उनका खेल बिगड़ता है। वो सुंदर सुंदर औरतों का रूप धारण करके और प्रकट हो जाएंगी। और इतनी सुंदरता क्या वर्णन किया जाए। गुरु महाराज कहते थे, यहाँ के स्थूल तत्वों के सुंदरता पे आप अपने संयम को तोड़ देते हो, अपने विचार को तोड़ देते हो, ललचा करके उसके पीछे भागने लगते हो, उस सुंदरता के गुलाम हो जाते हो। अंदर के लोगों की सुंदरता तुम्हारे सामने पड़ेगी तो क्या हिम्मत तुम्हारी कि उस सुंदरता के आगे तुम्हारा देखना बीत जाएगा। उसके पीछे दीवाने होकर के आपने उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया तो फिर निशाना चूक गया। पर बड़ी बाधाएं आपके अंदर हैं। कोई बुद्धि जो परम सलामी किन तन की कौन अरहित जानी, अपना नुकसान समझ करके कोई साधक उन सतों की ओर भूल करके भी नहीं देखता। और जैसे ही उनकी तरफ आप नहीं देखोगे तो क्या करेंगे? तो स्वामी जी ने लिखा है, काल बल छल कर जान समीपा, अंचल बल बुझावन दीपा।
अपने आंचल से जले हुए दीपक की रोशनी ज्ञान के चिराग को हवा देकर के बुझा देती है। और ऐसा कौन सा ज्ञानी और भक्त है जो एक बार बुझे हुए दीपक को जो इतने परिश्रम से जगाया था, वो दीप जो बार होगी, कौन ऐसा है जो दोबारा उस दीपक को जलाने की कोशिश करेगा? वहीं निराश होकर के अपनी साधना को छोड़ देगा और मन माया का गुलाम होकर के खतरक में गिर जाएगा। इसलिए साधकों होशियार रहना, एक गिराने वाली शक्तियों से बचे रहना। तुम्हारी क्या विशाल है कि तुम बच पाओ? जब तक गुरु को साथ नहीं रखोगे, गुरु तुम्हारे मददगार साथ नहीं रहेंगे, कोई भी कदम आपका आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए इस साधना में गुरु को साथ लेकर के चलना। अकेले मत जाना इस रात, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाण। उन्होंने कहा कि संभल करके चलना, अगर तुम अकेले गए तो जमा सब तेरी लेंगे छीन, करेंगे तुझको अपना दीन। इसलिए ठगों ने रोका सब संसार, गुरु भी सब पर पड़ गए मार। बिना गुरु के एक कदम आगे मत बढ़ाना, नहीं रूप लिए जाओगे। इसलिए पहले गुरु को अपना साथी बनाओ और गुरु को आगे आगे करो, तुम उनके पीछे चलना। अगर तुमने भूल की, बड़ा होशियार, बड़ा चालाक, बड़ा तेज दिमाग वाले बन करके, तेजुखा बन करके आगे आगे चले और गुरु को पीछे छोड़ दिया, तो समझ लीजिए मार पड़ते देर नहीं, लूट लिए जाओगे। तुम्हारी हिम्मत नहीं है इन भुजंगों से खुद को बचा पाओ। ऐसे ऐसे कसने को लालाई विभिन्न वर्ण देगा, विभिन्न तरह के सर भोजन बिस्तर आपके लिए बैठे हुए हैं। काट खाएंगे, अचेत बेहोश हो जाओगे, सब भक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए इन विधर्म से बचो और संभल संभल के चलो, गुरु को साथ रखो। गुरु को जब तक अंतर में प्रकट नहीं करोगे, तुम्हारा प्रेम नहीं पड़ेगा, और जब तक प्रेम नहीं पड़ेगा तब तक जो है गुरु आपके साथ नहीं होंगे। गुरु तब साथ होंगे जब आप उसको प्रेम से पुकार करके अंतर में बैठाओगे, जिसको बैठाओगे प्रेम करोगे, उसका कहना मानोगे, और जिसको मानोगे नहीं उसका अपने घर के लोगों को मानते हो तो चाहे इतनी फरमाइश करें, ऐसा जेब में होना हो, लेकिन अब उनसे प्रेम है ना, इसलिए उनकी बातों को पूरा करना पड़ता है। अगर जिद करके ये करना लेना है, चाहे कर्जा लेकर गिराओ, लेकिन उसकी जिद को क्यों पूरा करते हो? यही ना सांसारिक लगाव है, जबकि ये धोखा है। ये लगाव चंद दिनों का है, स्थायी नहीं है। एक न एक दिन अभी प्रकार रिश्ते जरा सी बातें करनी हुई और एक दूसरे के मन के खिलाफ बात कही, इतनी दूरियां हो जाती हैं, नौबत तलाक तक आ जाती है, नौबत जिंदगी में एक दूसरे को कभी देखने न देखने तक पहुंच जाती है। क्यों? कि मन की चोट ही तो है, मन पर चोट पड़ी तो 2 मिनट में हमदर्दी और रिश्ते सब खत्म हो गए। इसलिए प्रेमी भाइयों, अपने रिश्ते को बचा करके रखो। ये जो रिश्ते बनाए गए हैं, ये भी पाँव खींचते हैं, टांग खींचते हैं, इनको अच्छी तरह से साधो। अगर ये रिश्ते ज्यादा प्रकार हो गए तो उस प्रकारता में आप खींच लिए जाओगे। उतना ही मोह करो जितनी जरूरत है। ज्यादा मोह करोगे, आप ज्यादा लगाव करोगे, पूरे दिन भर नाती नतनी को गोदी में लेकर के खिलाते रहोगे, उन्हीं के ऊपर मोह लग जाएगा, उनको छोड़ना नहीं चाहोगे। आपका बुढ़ापा आ गया, उनका बचपना, बूढ़े और बचपन दोनों एक जैसे होते हैं। अपनी जिंदगी उन्हीं में देख करके खेल में आमोद प्रमोद में बिताओगे, पूरा लगाव जो बच्चों पर हो जाएगा। यही वो आपको अपने घर में ही पनाती सनाती पना करके पैदा कर देगा। जहाँ आशा तहाँ आशा, प्रेम करो, लगाव रखो, लेकिन कैसे? चील की तरह से होशियार रहो। इतना लगाव मत कर दो कि धक्का डाले जो है,
गायब करके विवल कर देंगे, छिन्न भिन्न कर देंगे। इन खतरों से सावधान रहो, कछुए की तरह रहो। खतरा देखो तो हाथ पांव को समेट करके बिल्कुल निर्जीव बन जाओ, और जब देख लो खतरा टल गया तो खूब हाथ पांव लेकर के बढ़ो। संसार को उतना ही बरतो जितनी जरूरत हो। संसार का बर्ताव जरूरत से ज्यादा मत करना, जरूरत से ज्यादा करना आपके लिए वादा होगा। और मार्गी मंच पर चल रहे हो तो होशियार हो, लगाओ दुनिया का धीरे धीरे कम करो। गुरु से प्रेम, नाम और शब्द से प्रेम, अंदर की आवाजों को सुनने में पूरी ताकत लगाओ। आप ताकत नहीं लगाते, इसीलिए उधर से दया नहीं आती है। दया तो आती है लेकिन आपके अंदर अभाव है, आपके अंदर भूख नहीं है। कच्ची भूख में वो दया लगाओ। एक बार अगर आपने दया कर निरादर कर दिया तो दोबारा आने में भी देर लगती है। इसलिए दया के घाट पर बैठ करके इंतजार करनी पड़ती है। जैसे ट्रेन की इंतजारी करते हो, बस की इंतजारी करते हो और बैठ गए प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो, किसी ने कह दिया आधा घंटा गाड़ी लेट है, एक एक पल कैसे बीतता है तो इंतजार करने वाला जानता है। उधर से लाइट दिखाई पड़ी, अब गाड़ी जो है निकलने हल के हो। इस दुनिया का कोई बोझा मत रखो, काम हल्का ला दो और काम के बाद उतार करके देख दो। जब परमात्मा और भक्ति का बोझा ला दो तो इसको इतना ला दो कि उससे जल्दी ऊपर कर पाओ। तो ध्यान करो तब सफलता मिलेगी। विज्ञान का मार्ग है, विज्ञान का मार्ग है। ये भारत की सनातन अध्यात्म विद्या की गोपनीय कमाई का मार्ग है। इसको इतनी जल्दी पाओगे। इस विद्या को पढ़ने के लिए 15 साल, 16 साल, 20 साल इतनी मेहनत करते हो, इतना अटेंटिव रहते हो, कितनी लंबी हाजिर होते हो। इन स्कूलों की हाजिरी और इसमें किस तरीके से आप पढ़ते हो, पाते हो। देखो अध्यात्म विद्या, उसमें तो और ज्यादा होशियारी, और ज्यादा बुद्धिमानी, और ज्यादा लगाव, और ज्यादा कर्म, और ज्यादा ईगरनेस की जरूरत है। इसलिए अपने उत्साह को ठंडा हो। वही लोग धोखा पाते हैं जो भजन करने के उत्साह को ठंडा कर देते हैं। इस आग को ऐसा जलाओ कि वो बुझने न पावे। विरह की आग ऐसी जलाओ कि वो आपको मंजिल तक पहुंचा करके समझे। जो विरह की आग में जल करके खाक साफ हो जाते हैं उनको मालिक का दर्शन होता है। और जो विरह की जलती हुई आग की ज्वाला देख करके डर जाते हैं, कसौटी से दूर रह जाते हैं, इम्तिहान देने से चूक जाते हैं, वो भक्ति से भी चूक जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सबकी सेवा का समय हो रहा है। आज 7 जुलाई है। आज शाम से सत्संग वहाँ बड़े मंच से शुरू हो जाएगा। इसलिए अब शाम को आप यहाँ साधन करने के लिए मत इकट्ठा होइएगा। अब उसी मंच के आगे जब घंटी लगे, आवाज लगे तो आप इकट्ठा होइएगा। आज से वहाँ शुरू हो जाएगा। फिर सुबह 5:30 बजे, शाम को 5 बजे सत्संग होगा। उसके 1 घंटा पहले साधना की आवाज लगेगी तो बैठ करके कुछ कर दीजिए। मन को यहाँ पर थोड़ा रोक लीजिए, समझा बुझा लीजिए, आदत डाल लीजिए। यहाँ की पड़ी हुई आदत पर भी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर यहाँ रह करके आदत नहीं डाल पाए, उसी तरह से आपका मन इधर से उधर टहलाता रहा तो फिर परमात्मा की आदत कैसे बनेगी। भक्ति की आदत यहाँ इसीलिए आया जाता है कि मन को शिकस्त दे करके, इसको चोट मार मार करके धीरे धीरे एक एक चीजों से खींच करके निकाला जाता और भक्ति के दरवाजे पर इसको फिर दिया जाता है ताकि ये भागे न पाए। मन के बड़े ताऊ हैं और उस तरह से हम नहीं बच सकते, गुरु ही बचाएंगे। इसलिए गुरु को प्यार करो, गुरु को मानो, उनके दर्शन के लिए तड़पते रहो।
उनके बिना आपको चैन ना आवे। जब गुरु के बिना चैन नहीं आएगा तो जवाब में गुरु भी आपके लिए बेचैन रहेंगे। कल आपको बताया था ना, उन्होंने कहा एक कदम तो मेरी तरफ बढ़ करके आओ, मैं 100 कदम चल करके तुम्हारा स्वागत करके तुमसे मिलूंगा, तुम्हारी बाह पकड़ूंगा और ऐसी पकड़ूंगा कि उतारे बिना दम नहीं लगेगा। बाह पकड़ाते में छक्का देते हैं। जब गुरु हमारी बाह को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे छोटा बच्चा माँ बाप का हाथ छक्का करके भाग जाता, खेलने कूदने पहाड़ेबाजी करके स्कूल नहीं जाता। हम कम उद्दंड हैं, हम लोग बहुत उद्दंड हैं। और इसी तरह से गुरु से हाथ छक्का करके भाग लेते हैं और अपने लिए नुकसान कर लेते हैं। इसलिए अपने मन को खूब समझाओ, पुचकारो, धीरे धीरे इसको दरवाजे पर बैठाओ, समझाओ कि तेरा हित इसी में है, तेरा आनंद इसी में है। हम और तुम मिल करके चलो गुरु के दरवाजे पर चलें और गुरु के द्वारा मिलती हुई दया को बांट लें और गुरु की दया से सारा बोल हो जाए। तेरा भी आनंद का भंडार मिल जाए, मेरा भी कल्याण हो जाए। रात दिन के समझाते समझाते सब कभी कभी मानता है, तो फिर भी समझाया हुआ मन मान जाता है। बड़े काम है इसलिए भाई बहनों, आप सबसे प्रार्थना है कि मन के पीछे बढ़ो और मन को भी साधो। मन को साध लिए तो सारा काम साध जाएगा। इसलिए अपनी बातों को इन पर ध्यान देते हैं, क्योंकि कुछ क्षमा करिएगा, सेवा का समय हो गया है। आज का समय भक्ति और सेवा के लिए बचा हुआ है। आप सेवाएं करके अपनी जो व्यवस्था बाकी है उसको पूरा कर लीजिए और कल से तो फिर सत्संग ही शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी तलाशते रहना किस प्रकार की सेवा की आवाज रहती है, किस प्रकार की सेवा के लिए कहा जाता है, उसको उत्साहित रहना। हर से समय निकाल करके आए हो तो एक भी मिनट अपना बेकार मत करना। सोचना कि हमको जो सेवा छोटी मोटी मिल जाए उसको हम करते रहेंगे। गुरु दरबार की गई सेवा कभी विफल नहीं जाती। बड़े से बड़े पर्दों को जो जंग लगे पर्दे हैं उनको साफ करके अंतःकरण के दर्पण को निर्मल बना देती है। सेवा में बड़ी ताकत होती है। सेवा से हिचकना नहीं, सेवा से उगना नहीं, सेवा से जान मत चुराना, सेवा में लग करके कर देना। तो सब लोग बोलिए मालिक के नाम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी, स्वामी जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, स्वामी जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय जोड़ी गुरुदेव। वाले भाई आपके बीच में जाएंगे। गुरु महाराज की गायों के लिए जो सेवा आप देना चाहें, गाड़ी कमाई का अंशरूप इस झोली में डाल दीजिएगा। गुरु महाराज के दरबार में सेवा पहुंच जाएगी, उपयोग हो जाएगी। बाकी सेवा के लिए जो बात कही जा रही उसको आप सुनिए और इस पर हम जय गुरुदेव। रात टूट गया